हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट 2020, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के लिए 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो 2021 में जारी किया गया है। और इसमें कुल जो है वो पोस्ट है वो 841 पोस्ट है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितने फ़ी लगेंगे अप्लाई करने के लिए, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने आयु वाले लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rbi.org.in पे चले जाना है। वहीं पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स में देख लीजिए कि ओपन लिंक कब होगा अप्लाई करने के लिए। 24 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे और पेमेंट करने की जो डेट दी गई है वो भी डेट है वो 24 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक दिए गए हैं। जो टेंटेटिव डेट दिया गया है, टेंटेटिव डेट जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए दिया गया है वो अप्रैल 9 एंड 10 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को दिया गया है इस पे जो है। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको आरबीआई के ये सेल जो है वहाँ पे जाना होगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टेट में पोस्ट दिया गया है, उसके हिसाब से आप अपना जो है पोस्ट देख लीजिए और वैकेंसी जो है वो देख लीजिए और आपके स्टेट में कितने पोस्ट दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत सबसे पहले एज के बारे में बताया गया है कि एज जो है वो माना जाएगा वो 1 फरवरी 2021 तक एज माना जाएगा, जिसमें अगर 18 से 25 साल के अगर कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका एज जो है यदि वह 2 फरवरी 1996 के पहले अगर उनका जन्म है तो वो जनरल वाले छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उनका जो जिन्हें एज का बेनिफिट मिलता है यानी कि कैटेगरी के अनुसार उनको छूट मिलती है आयु का, तो उनको छूट दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है। यदि शेड्यूल कास्ट का है तो आपको पता है कि 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी के हैं तो 3 साल का छूट मिलता है। तो वो एक चीज़ का है कि अगर वो उनका एज है तो उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं यदि आप ओबीसी में छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है कि अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 1 जनवरी 2021 के बाद नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से बने होने चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2021 के बाद का आपके पास है ओबीसी होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन जो है वो क्या माना गया है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको जो है वो पास होना चाहिए, वो 1 फरवरी 2021 तक आपके सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए, ये चीज़ में कहा गया है। अब जो है यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट एंड यूटी कमिंग अंडर द रीजनल जुडिशियल, मतलब कि इस तरह से कहा गया कि यदि आप मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन आपका अगर 10th है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं मेन चीज़ की स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के लिए क्या
दिया गया है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको जो है वो टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जिसमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे, जिसके टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए केवल 90 मिनट्स मिलेंगे। तो ये है इसका सिलेबस, और इस प्रकार से आप सिलेबस देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के बारे में भी बताया गया है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। रोल नंबर ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे ऑनलाइन टेस्ट में, उनका मंथ यानी कि मई और अप्रैल और मई में आपका जो है वो दिख जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ से आपका जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद आइए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख। टेस्ट सेंटर जो है वो कई टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके नियरेस्ट सेंटर पे होगा वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, जो पे स्केल है वो देख लीजिए। यहाँ पे पे स्केल जो होगा वो स्टार्टिंग जो है वो आपको 10,940 रुपया पर मंथ मिलेगा बेसिक पे का। और उसके बाद आपको जो है अलाउंस जो है होम रेंट अलाउंस भी 15% मिलने वाला है। और इसके बाद और भी जो भी अलाउंस है वो यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या अलाउंस मिल रहा है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है वो देख सकते हैं कि 24 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे ऑनलाइन RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फ़ी है वो रखा गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ी जो है वो 24 फ़ी जो है आपको रखा गया है वो 50 रुपया SC ST और एक्स सर्विसमैन और PW कैंडिडेट के लिए, और OBC और जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए वो 450 रुपया रखा गया है। तो ये काफ़ी अधिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया है, उसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो ये था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के तरफ से ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए निकली हुई वैकेंसी। अच्छी वैकेंसी है, 841 वैकेंसी जारी की गई है। मिनिमम में मैट्रिकुलेशन खोजा गया है, तो जिन छात्रों के पास मैट्रिकुलेशन है तो वो अप्लाई ज़रूर कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले